चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों हम 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो बोल रहा है बच्चों विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल बोल रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो वो बोल रहा है कि कौन सा इसके अंदर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यही बता दूं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ बच्चों एक्स स्क्वायर और ये 2, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूँगा यस ये है। कैसे, तो ये याद रखना जो भी ये एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखा होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ये इसकी कहलाती है बच्चों पावर, और ये जो वैल्यू जो होती है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग देख लेना। ये होता है वेरिएबल, ये होती है उसकी पावर, ये होता है कोफिशिएंट। अगर ये तीनों चीज है किसी में तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं हम, इस पूरे को तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ठीक है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसके अंदर तुम्हें तीन चीज मिलेगी, एक तो वेरिएबल मिलेगा, उसकी पावर मिलेगी, और क्या मिलेगा, कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम सारा चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सा है, कौन कौन सा वन वेरिएबल में है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है इसके में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो। तो अगर मैं तुम्हें फर्स्ट वाला दिखाऊं तो बच्चों इसके अंदर तुम देखोगे कि ये जो है वेरिएबल है इसके पास। ठीक है, और इसके पास क्या है बच्चों, तो इसके पास कोफिशिएंट भी हो और इसके पास क्या है बच्चों, पावर। तो तीनों चीजें इसके पास। इसके बाद इसमें देखो वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी और इसके पावर कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पे वन। इसके पास देखो, तो अब भी तुम देखोगे इसके पास केवल कोफिशिएंट है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0। याद रखना एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 1। तो मैं अगर यहाँ पे एक्स की पावर 0 लिख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा 1, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 ही आएगा, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं इसको एक्स की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। अब देखो इसके पास भी वेरिएबल पावर और कोफिशिएंट है, इसके पास और इसके पास भी है। तो ये जो फर्स्ट वाला हुआ ये तुम्हारा क्या है, एक पॉलिनोमियल। तो मैं इसको बोलूंगा ये है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरे वाला देखते हैं। तो दूसरे वाले में तुम देखोगे, दूसरे वाले में देखोगे तो देखो इसके पास तो है ना, लेकिन पॉलिनोमियल बच्चों ये एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल जो ये पावर जो होती है ना वो किस नंबर में होता है, पावर। तो ये पावर होता है बच्चों नेचुरल नंबर में, या इसको होल नंबर में बोल सकते हो। किस में होता है ये, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो 0 स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, तो ये कहलाते हैं होल नंबर। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो इसके अंदर ये तो एक पॉलिनोमियल है, क्या ये है, तो तुम्हें पता है कि रूट रूट का मतलब कितना होता है 1/2। तो इसकी पावर किसके अंदर है, इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे है। अब तुम तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी पावर में है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें तुम देखो, तो अगर तुम इसमें देखोगे तो इसके अंदर पावर कैसी है, देखो y को अगर y बटे में होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 लगा सकते हैं यहाँ पे, हमेशा याद रखना। अगर बटे में होता है y 1/y है ये, तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2। ठीक है, ये याद रखना। जैसे 1/y है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, जब भी बटे में हो तो क्या लिख सकता हूँ -1 ऐसे। ठीक है, और ये 2 तो साथ में है ही इसके, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर किस में है, माइनस में। ये देखो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसके पास भी वेरिएबल है, कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो 1 है। इसके पास भी वेरिएबल है, कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, और इसके पास भी है, पावर भी है इनके पास। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा, देखो पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये इसके पास कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, तो 3 वेरिएबल में इसके अंदर। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का, इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो कोफिशिएंट तो मैं तुम्हें पता ही है क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है फिर से बताता हूँ। कोई अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसको बोलते हैं इसका वेरिएबल, ये होता है वेरिएबल, ये होती है उसकी पावर, और बच्चों जो ये वाला जो आता है इसी को क्या बोलते हैं, एक्स के जो बगल में जो भी होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट। ये याद रखना बस, कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखते हैं सबका। जैसे ये वाला हम पहला क्वेश्चन देखो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, फर्स्ट वाले का 1। सेकंड वाले का कोफिशिएंट देखो, तो इसके साथ क्या है बच्चों, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है पाई/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा पाई/2। और इसमें देखो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कुछ होगा, तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा। कैसे करना है बच्चों, फिर से एक्स स्क्वायर है और इसके जो भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना था, तो एक्स स्क्वायर के जो भी बगल में वही उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख दो। यहाँ कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। पाई के साथ क्या है पाई/2, और वहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। तो मैं पहले बताता हूँ बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। तो देखो, जिसमें केवल एक पूरा एक टर्म हो, जैसे मैं लिखता हूँ ये, ठीक है, एक वेरिएबल, एक पावर और एक कोफिशिएंट हो, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, मोनोमियल। ठीक है, और जिसके अंदर दो हो, कितने टर्म हो, दो, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। ठीक है, अब इसमें उसने बोला है कि बाई ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक चीज और याद रखना, देखो इसको जो पावर जो होता है ना, इसको हम क्या ऑल्सो क्या बोलते हैं, डिग्री। इस चैप्टर में इसको क्या बोला जाता है बच्चा, डिग्री। ठीक है, तो 2x स्क्वायर है और इसकी पावर अगर 5 है, या इसकी डिग्री कितनी है 30। एक बाइनोमियल बनाना जिसकी डिग्री 35 हो, एक मोनोमियल बनाना जिसकी डिग्री 100 हो, तो ये तो आराम से बन जाएगा। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 5x 5x की पावर 100, तो ये हो गया एक मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 100, तो ये हो गया एक मोनोमियल। और अब बनाता हूं बच्चों बाइनोमियल, तो एक 2x कितनी लेनी डिग्री 35 प्लस 4, ये क्या होगा एक बाइनोमियल। तो ये एक मोनोमियल हो गया जिसकी इसमें डिग्री बनाना था 100, तो मैंने 100 बना दिया। और एक बनाना बाइनोमियल, तो बाइनोमियल कितने टर्म होंगे, दो, और इसकी डिग्री जो सबसे बड़ा पावर जो होता है वो क्या कहलाती है, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है 35। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इन सब में क्या निकालना है, इनकी डिग्री निकालनी है। तो देखो डिग्री क्या होती है, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। जैसे इस फर्स्ट वाले में इसकी डिग्री कितनी है 3, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 है। इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 2, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2। इसमें बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। और इसमें बताओ, तो देखो ये 3 है, इसको ऐसे ले सकता हूँ x की पावर 0। मैंने पहले ही बताया था x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1।
तो अगर मैं 3 इंटू में 1 लिख दूँ तो अभी भी क्या लिखा हुआ है, तो 3 ही तो लिखा हुआ है, तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये भी अभी भी 3 ही लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखने का क्या मकसद है, तो x की पावर 0 होगी तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। ठीक है। अब करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बताना है कि इसमें लीनियर कौन सा है, क्वाड्रिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो मैं बता दूं कि जिसकी पावर 2 होती है वो होता है बच्चों क्वाड्रिक, जिसकी पावर 1 होती है वो होता है लीनियर, और जिसकी पावर 2 से ज्यादा होती है वो होता है बच्चों क्यूबिक, या जिसकी पावर 3 होती है वो क्या कहलाता है, क्यूबिक। तो आप देखो इसकी पावर कितनी है, 2, सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी, 2, या इसकी सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिक। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, क्यूब, पावर 3 है तो ये क्या होगा, क्यूबिक। इसकी पावर देखो, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2, तो ये कौन सा होगा, क्वाड्रिक। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर। इसमें देखो इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर। इसकी पावर 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रिक। और इसकी पावर 3 है तो ये क्या होगा, लीनियर, ओ क्यूबिक। ठीक है बच्चों।